सिसई ग्राम के आजाद हुसैन ने अपने ही ग्राम वासियों को लगाया करोड़ों का चूना, हुआ फरार। सिसई माफी गांव के आजाद हुसैन पुत्र शोहरत अली जो सऊदी में रहकर अपने भाई फिदा हुसैन पुत्र शोहरत अली को अपने फर्जी कारोबार के बारे में बताकर कि 1 लाख पर हम 10 दिन में 10,000 का फायदा देंगे, इसी बात का प्रचार करवाया। इस बात को सुनकर गाँव के ही गिरजेश कुमार पुत्र राम उजागिर जो फर्नीचर की दुकान बागनगर बाजार उजागिर में चलाते हैं, गिरजेश कुमार अपने तमाम परिचित लोगों से कर्ज लेकर के 44 लाख रुपए जालसाज ने अपने टीम के लोगों के अकाउंट में डलवाया और कुछ नगद पैसा आजाद के कहने पर वहाब पुत्र निजामुद्दीन जो महुआरी ग्राम के निवासी हैं और कुछ पैसा इब्राहिम पुत्र मोहम्मद सिद्दीक को लगभग 25 लाख कैश दिया था। इस फर्म का वहाब फिदा हुसैन मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद मोहसिन के द्वारा चलाया जा रहा था। इसी तरह रमेश चंद्र पुत्र राम अजौर का भी करीब 10 से 14 लाख का गमन किया गया। जून जुलाई अगस्त तक इनको फायदा मिलता रहा। सितंबर माह में आजाद ने बताया कि धंधा डाउन है, हम आप लोगों को पैसा सऊदी से आकर दे देंगे, जो कि 19 अक्टूबर सन 2020 को आया और 27 अक्टूबर सन 2020 को लोगों को गुमराह करके रफू चक्कर हो गया, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। पीड़ित लोगों ने कर्जदारों से परेशान होकर थाने पर FIR दर्ज करवाई। मामले की छानबीन जारी है। गिरीश शर्मा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम रमेश चंद्र है। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम सिसई माफी का रहने वाला हूँ, जिला संत कबीर नगर, थाना दुधारा। आपका क्या मैटर था उसके बारे में हमको बताइए। सर, मेरा मैटर यही था कि जब मेरे घर पे फिदा हुसैन आजाद का भाई बड़ा मेरे घर पे आया, बोला मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, भाई साहब मुझे दे दीजिए, बहुत गर्ज है और आप दे देंगे, मैं 10 दिन के बाद रिटर्न कर दूंगा आपका पैसा। तो मेरे पिताजी बोले कि मैं एक बार अपने लड़कों से राह ले लूँ, राह लेने के बाद ही मैं पैसा दे पाऊँगा। तो मेरे पिताजी अपने लड़कों के पास फ़ोन लगाए, मेरा भाई उमेश चंद्र जो कि मुंबई में रहता है, मेरे पिताजी फ़ोन लगाए अपने लड़के के पास, बोले कि फिदा हुसैन का मैटर कुछ है, 1 लाख रुपए उनको चाहिए और दे दो, 10 दिन के 12 दिन के बाद वो हमको रिटर्न कर देंगे। तो बोले ठीक है दे दीजिए भाई, गांव मोहल्ला अपने घर के बाजू में है, उनको गर्ज है, दे दीजिए, 10-12 दिन के बाद अपना पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरे भाई का कंटेंट नंबर आजाद ले लिया उसी के जरिए से। तो मेरा भाई तो 1 लाख रुपया दिया, 10-12 दिन के बाद मुझे 1,05,000 रुपया मिला। मेरा भाई बोला कि मैं 1 लाख रुपया दिया था, तो भाई साहब आप क्यों 1,05,000 दे रहे हैं? बोले लॉकडाउन था, गांव पे थोड़ा लोग परेशान रहते हैं, मैं इधर बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूं, मैं अपने खुशी से 5,000 रुपया दे रहा हूं जी। तो इसी बेस पे वो 1 लाख रुपया 1,05,000 रिटर्न किए। उसके बाद फिर 10 से 15 दिन के बाद बोले उमेश भाई मुझे 2 लाख रुपया ज़रूरत है, जैसे पिछले बार लिया था 1 लाख रुपया वो रिटर्न कर दिया था, उसी तरह 10-12 दिन में फिर रिटर्न कर देंगे। तो लिया 2 लाख रुपया, उसके बाद रिटर्न किया 2,10,000 रुपया। तो ऐसे ऐसे अमाउंट बढ़ता गया। लास्ट में पता चला कि मेरा भाई अकाउंट 8,45,000 रुपये अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र किया, जो कि मोहसिन नाम का लड़का है, वहाँ का रहने वाला है, लेदवा पसाई का रहने वाला है। आज़ाद के कहने पर मेरा छोटा भाई उमेश चंद वहाँ पे उनके अकाउंट पे डाल दिया। डालने के बाद मेरा भाई बोला कि वहाब भाई को 1,90,000 की ज़रूरत है। ऐसा है कि पूरा तो है नहीं घर पे अमाउंट इस समय, 50,000 में 3 शिफ्ट में दे दीजिए, उसके बाद 40,000 जो बात कहा है 1,90,000, तो 3 शिफ्ट में जब 50,000 डालेंगे तो 1.5 लाख हो जाएगा और बाकी 40,000 जो बचेगा वो 10-15 दिन के बाद डाल देंगे। मैं वहाँ भाई को 1,90,000 रुपया, जो कि मतलब एक मुट्ठी ला करके दिया 4-5 शिफ्ट में। अभी क्या हुआ सर, जब पैसा वो वहाँ से सऊदी से आने वाला था आज़ाद, उससे फ़ोन से बात हुई तो वो बोला कि ठीक है मैं घर पे आ रहा हूँ, आप लोग का हिसाब किताब कर दूँगा। हिसाब किताब करने की बात यही बार बार बोल रहा था। जब फ़ोन लगा बोला था मेरी शादी का डेट पड़ा हुआ है, मैं शादी में आ रहा हूँ, वही घर पे अपना अमाउंट जो भी है अपना हिसाब किताब करके और मैं पूरा पेमेंट सबका दे दूँगा। इसी बात पे हम लोग ऐसे बैठे हुए थे। जब वो सऊदी से आया, कितने तारीख को आया था? 19 अक्टूबर को आया था आज़ाद भाई। बोले कि भाई साहब अभी तो आप घर पे आ गए, आप हमारा पैसा दे दीजिए। बोले ठीक है, मेरा शादी 10 तारीख को है, शादी किसी तरह सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद शादी के बाद मैं पूरा सबका पेमेंट कर दूंगा जिसका जिसका है।
अभी सर उसका शादी भी नहीं हुआ, उसके पहले वो चला गया घर से पासपोर्ट लेकर के। टोटल कितना अमाउंट आपका गया होगा? मेरा लगभग अमाउंट 10.5 लाख के लगभग है सर। यहाँ और लोगों से भी वो ठगी किया होगा इस तरह हाँ, से? बहुत से लोग हैं इसके साथ में जुड़े हुए हैं, कम से कम 30 से 35 लोग जुड़े हुए हैं सर। ये बताइए, घर वालों से आप पूछे तो घर वाले क्या बताए? घर वाले सर यही कह रहे हैं कि जब घर से निकला है, घर से पासपोर्ट लेके गया है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। परिवार का हर एक सदस्य यही बोल रहा है कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है। हम लोग पूछे क्या घर पे कभी फ़ोन वोन आता है, बोले नहीं, घर पे फ़ोन भी नहीं करता है। आप क्या चाहते हो कि आपके उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? सर मैं यही करना चाहता हूँ कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और हम लोगों का पैसा वापस मिले। धन्यवाद। क्या मैटर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सिसई माफी, जिला संत कबीर नगर, थाना दुधारा के रहने वाले हैं। ये बताइए आपका क्या मैटर है? हमारा मैटर ये है कि हमारे गांव का एक लड़का था जो सऊदी में रहता था, आज़ाद नाम था उसका। वो उसका मतलब बहुत हल्ला ऐसा था कि वो बहुत पैसा कमा रहा हमारे गांव में। तो मैं उसके भाई से, फिदा हुसैन से कहा कि यार लॉकडाउन है, 1 लाख रुपये मुझको उधार दिलवा दो और मैं 2-3 महीने बाद दे दूंगा जब उसकी शादी मतलब होएगी। तो उसके बाद फिर मुझको 1 लाख रुपया दिए नहीं, 50,000 फिदा हुसैन आए, कहे कि हमको जो है आज़ाद कहा है कि 50,000 रुपया दे दो। तो 50,000 हमने दिया। उसके बाद 10-15 दिन के बाद वो 50,000 हमको जो है फिदा हुसैन ला के वापस किए। फिर उसके बाद उसका तो नंबर था नहीं, पता नहीं कैसे वो सऊदी से फिर फ़ोन किया आज़ाद। तो वो पूछने लगा कि गिरजेश बाबू तुम्हारा पैसा मिला? तो कहा हाँ बाबू मिला। तो उसके बाद वो कहने लगा कि अभी 4,000 रुपया जो है सिद्दीक चाचा का लड़का जो है इब्राहिम लेके जाएगा और ले लेना। तो मैं कहा बाबू कि ये कैसा, मैं 50,000 मिल गई है मुझको। तो कहा नहीं, अरे पूछा कई बार तो बताया नहीं, मतलब कहा कि चाय पी लीजिएगा। उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद फिर वो सऊदी से फ़ोन किया, कहा गिरजेश बाबू 2 लाख रुपया दे दो और थोड़ा मुंबई में नाला सुपारा में जगह होगा